देखो, डी अटैचमेंट का मतलब मेरे लिए ना ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा या मुझे कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी या मुझे हर्ट नहीं होगा। बट मेरे हिसाब से जो मेरे लिए डी अटैचमेंट है वो ये रहती है कि मुझे उस इंसान की याद भी आएगी, उस इंसान ने जो मेरे साथ बिहेव किया हो उस चीज़ से तकलीफ़ भी होगी, हर एक चीज़ होगी। बट मैं वो दरवाज़ा फिर उसके लिए कभी ओपन नहीं करूँगी जो मैंने एक बार क्लोज़ कर दिया। उस दरवाजे के पीछे मैं रोऊँगी भी, मैं तकलीफ़ में भी होऊंगी और अपने आप को रिकवर करने के लिए काफ़ी टाइम भी लगेगा मुझे। बट जो दरवाज़ा एक बार क्लोज़ हो गया वो हो गया, मैं दोबारा उस इंसान से नहीं जुड़ना चाहूँगी कभी भी। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ डी अटैचमेंट मेरे लिए। और दूसरा चीज़ ऐसा नहीं है कि मेरे को वो इंसान याद नहीं आएगा या वो हमारा जो बॉन्ड था, दोस्ती थी, वो चीज़ याद नहीं आएगी। आती है, वो सारी चीज़ें याद आती है, हमेशा इंसान को याद रहती है। मुझे वो बचपन आज भी याद आता है, जो दोस्त छूट गए वो भी आज याद आते हैं, और जो हमारा कभी बॉन्ड रहा हो वो भी हमेशा याद आता है इंसान को और याद रहता है। बट बात ये है कि मैं वो दरवाज़ा क्लोज़ कर चुकी हूँ, तो वो अब दोबारा कभी नहीं खुलेगा। दैट्स माई डी अटैचमेंट लेवल। और इससे लोगों को ये भी लग सकता है कि हार्टलेस है, बट इट्स नॉट कॉल्ड हार्टलेस, है ना। इंसान अपनी एक शील्ड लेकर के चलता है, प्रोटेक्शन शील्ड, और हर एक के पास अपना अपना तरीका होता है। बट रियल डी अटैचमेंट मेरे हिसाब से तो और मेरी समझ से यही है कि और मैं ना आगे भी इतनी जल्दी बढ़ती हूँ इस चीज़ से कि मैं उस सामने वाले इंसान के लिए जिसने मेरे साथ गलत किया हो या किसी भी वजह से वो दरवाज़ा क्लोज करना पड़े, है ना, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, दोस्त हो या रिश्ता हो, कोई खून का रिश्ता हो, इट डजेंट मीन। वहाँ पर जो डोर क्लोज हुआ और दूरियां आई तुम्हारे बीच, रीज़न कुछ भी हो सकता है। सो मैटर ये करता है कि आपकी प्रोटेक्शन शील्ड और डी अटैचमेंट करने का तरीका क्या है। क्योंकि याद सभी को वो चीज़ें आती है, मुझे भी आती है, और मैं आगे हाँ इतना जल्दी बढ़ती हूँ कि मैं उस इंसान के लिए अपनी तरफ से कोई ग्रिजेस, नफरत या नेगेटिव भावना लेकर के भी नहीं रखती, है ना। मेरे मन में सामने वाले इंसान ने जो किया, क्यों किया, किस लिए किया, फलाना ढमका, अब उसके लिए मैं गलत सोचूं, चाहूँ, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, ना मैं कर सकती हूँ। सो मेरे लिए वो अब एक अनजान पर्सन जैसा होता है ना, अननोन पर्सन, जो ना आपकी अच्छाई में है ना आपकी बुराई में है, ना आप उसके भले में हो ना बुरे में हो, जस्ट लाइक दैट। मेरे लिए वो सेम वैसा हो जाता है वो बॉन्ड, वो इंसान, बॉन्ड नहीं कहूँगी। सो सेम वही चीज़ होती है, मैं उसका बुरा भी नहीं चाहती। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जिसने जो किया उसका कर्म, अब भगवान, उनकी लाइफ है, मेरी लाइफ है, सबको अच्छा ही दे, है ना। सो ये मेरा लेवल है, मैं आगे भी इस हिसाब से बढ़ती हूँ, बट वो डोर कभी ओपन नहीं होता। और शायद मेरे इस बिहेवियर को आगे वाले गलत भी ले लेते हैं कि अच्छा ये हमारे लिए ना तो बुरा सोचती है अभी, ना हमारे से नफरत करती है, मे बी इसके दिल में हमारे लिए कुछ अच्छा होगा तो हम कोशिश करते हैं हमारी फिर से बन जाए। बट दैट्स नॉट ट्रू। एक्चुअल में आई थिंक मैं बहुत साफ हूँ अंदर से। मैं नहीं लेकर के चल सकती अपने अंदर कोई भी नेगेटिव भाव किसी के लिए, चाहे सामने वाले ने मेरा बुरा ही क्यों ना किया हो या मेरे साथ गलत ही क्यों ना किया हो। बात इतनी सी है, मैं हमेशा सभी की भलाई ही चाहती हूँ, चाहे वो मेरा नोन हो चाहे मेरा अननोन हो, चाहे मुझे उससे फ़ायदा हो रहा हो चाहे मुझे उससे फ़ायदा नहीं हो रहा हो। मैं सबके लिए हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ और अच्छा करने की ही कोशिश करती हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि उस इंसान से मेरे को कोई ग्रिजेस होंगे, नो नथिंग। अगर कल को आए दिन मे बी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो इंसान मेरे को बोले कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे कुछ सॉल्यूशन चाहिए या फलानी प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको वहाँ पर नेगलेक्ट कर दूँ। हाँ, मैं उसकी हेल्प कर दूँगी अगर वो चीज़ मेरे बस में हुई कि मैं कर पाऊँ उसकी हेल्प, है ना। बट जैसे ही उसका सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड हो गया, मैं उसको हेल्प आउट कर पाई, वैसे ही वहाँ से मैं वापस, क्योंकि वो दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। आई थिंक मेरे में इंसानियत की जो एक भावना है ना, वो है जिंदा, और अच्छी बात है, बहुत कम लोगों में ये होती है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, जो खूबियाँ, जो क्वालिटीज़ अपने में हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब
कोई दूसरा करे या ना करे, अपनी खूबियाँ और अपनी कमियाँ सबको पता होती है। तो मेरे में ये खूबी है, आई एक्सेप्ट इट, कि काइंडनेस, हेल्पिंग नेचर, और मेरी वजह से हर कोई खुश रहे, किसी को तकलीफ ना हो, मेरी प्रेफरेंस ये रहती है। बट हाँ, जहाँ पर किसी ने किसी भी कारण से एक वो चीज़ ला दी ना बीच में कि मेरे को वहाँ से डी अटैच होना पड़ेगा, उस दिन तुम सोच लो भाई वो इंसान और उससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं। ना वो मेरे अच्छे में है, ना वो मेरे बुरे में है। वो दरवाज़ा हमेशा के लिए क्लोज रहेगा। क्लोज मतलब क्लोज। हाँ, उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, आई विल देयर फॉर द पर्सन, बट जैसे ही उसकी तकलीफ ख़त्म होगी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब समझ रही हो आप? दैट्स द लेवल ऑफ माई डी अटैचमेंट। और सबके लिए ये चीज़ अलग अलग हो सकती है, सबके तरीके अलग हो सकते हैं, आई डोंट नो। बट लाइफ में डी अटैचमेंट सीखना बहुत ही ज़रूरी है और पावरफुल थिंग है। जो इंसान ये नहीं समझ पाता वो अपनी लाइफ में ना एक जोकर बन के ही रहता है। क्योंकि जिस इंसान ने, कोई तुम्हारे फ़ायदा उठा रहा है बार बार, या तुम्हारे साथ कुछ गलत करके जा रहा है और तुम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, दैट्स इट। सो हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाता, बट मैं कर पाती हूँ। और मैं अपने थॉट्स शेयर करती हूँ यहाँ, है ना। अगर किसी को मेरी चीज़ें हर्ट करे या उनको बुरा लगे तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आई जस्ट पुट आउट माई थॉट्स ऑन माई पेज, एंड जो अग्री करते हैं वो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और क्या हो सकता है डी अटैचमेंट का लेवल एंड हाउ टू डील विद इट, है ना, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। बट मेरा ये है कि जो एक बार क्लोज हो गया वो हो गया, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा रहा हो किसी टाइम पे, बट अगर रीज़न इतना सॉलिड है तो मैं वो चीज़ दोबारा नहीं कर सकती। मतलब वही चीज़ है, दिल से इंसान उतर गया तो उतर गया, इट डजेंट मीन कि वो कभी कितना खास था। मतलब ये सीधा सा है मेरा, है ना। सो आई होप कि आप लोग भी अपनी लाइफ में ना इन चीज़ों को समझें कि कहाँ पर कौन सा एक्शन रिक्वायर्ड है, एक समझदारी के साथ। सेल्फ अवेयरनेस होना और डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में। और इससे होता पता क्या है, जो जैसा मैंने बताया अपना डी अटैचमेंट का जो भी है, जिस इंसान की लाइफ में ये होता है उसकी लाइफ में एक्चुअली में बहुत फिल्टर्ड लोग रहते हैं, बहुत कम। क्योंकि मुझ जैसे इंसान को अपनी लाइफ में कचरा नहीं भरना है, सीधी सी बात बता रही हूँ कि कोई भी जैसा मर्जी हो, मुझे सिर्फ अपनी लाइफ में जेन्युइन लोग चाहिए होते हैं, और वही जेन्युइन लोग मेरी ज़िंदगी में हैं। अब जेन्युइन, व्हाट काइंड ऑफ जेन्युइन, सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है, बट मेरे हिसाब से जो है, फर्स्ट वो जो मुझे समझे, सेकंड पॉइंट कि जो मेरी ग्रोथ से खुश हो, थर्ड वो कि वो मेरी गलती पे मुझे समझाए। अगर मैं कहीं गलत रास्ते जा रही हूँ तो मुझे वहाँ पर गाइड करे, है ना, सही रास्ते पर लाए मुझे वहाँ से। एंड फोर्थ कि मेरी जो लिमिट्स हैं, मेरे जो दायरे हैं, या कुछ भी कह लो आप, सबका अपना एक तरीका होता है ना, अपने आप को अप्रिशिएट करने का, अपने आप को ग्रो करने का। तो अगर सामने वाले इंसान को उस चीज़ से दिक्कत हो रही है कि ये क्यों है जी, है ना, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो वो इंसान बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, अपने जीवन में अपनी ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हो, अपने से सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, और सामने वाले को वो चीज़ खटक रही है, वो इंसान बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट इंसान है। और शायद इसीलिए मेरी लाइफ में
गिने चुने लोग हैं और फिल्टर्ड लोग हैं, बट जो हैं वो जेन्युइन हैं, मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ। हाँ, मे बी हमारे साथ रहना काफ़ी लोगों के लिए टफेस्ट थिंग होती है। क्यों? क्योंकि हम फिल्टर लगा करके नहीं चलते, है ना, सफाई के साथ चलते हैं, खुल के चलते हैं, मुंह पे होते हैं, जो भी है। सो दैट्स the attachment लेवल प्रोसेस, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। और मेरी बातें सही लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। हैव अ ब्लिसफुल डे। जय शंकर।